In this video, I will teach you the mechanism of Huffman bromide reaction. तो बच्चों यहाँ पर हम मैकेनिज्म सीखेंगे हफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। क्या करते हैं, Br2 प्लस NaOH लेते हैं, एमाइड को किस में चेंज कर देता है बच्चों, एमीन में चेंज कर देता है। तो ये रिएक्शन किस तरह से जाती है उसकी हम मैकेनिज्म यहाँ पर लर्न करेंगे। क्योंकि अगर असल में मतलब अगर आपको मैकेनिज्म बनानी आ गई तो रिएक्शंस आ गई। मेन चीज़ होती है मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट को, वहाँ पे मैं बता दूंगा पहले क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एमाइड ले रहे हैं। और यहाँ पर फोकस जो करना है बच्चों क्या है, एमाइड को क्या चेंज कर देता है Br2 प्लस NaOH, या फिर लिखा हो सकता है ये दोनों कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं हम, NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड किस में चेंज कर देता है ये रिएजेंट Br2 प्लस NaOH किस में चेंज कर, एमाइड्स को ये चेंज कर देता है एमीन में। तो देखते बच्चों रिएक्शन किस तरह से होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म में बच्चों क्या लेते हैं, पहले एमाइड ले RCONH2। तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH लिया हुआ है। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को स्टैक करता है। जो मॉलिक्यूल में सबसे एसिडिक प्रोटॉन होगा, रिएक्शन किस में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है। तो बेस का यही काम है, जो यहाँ पर तो है नहीं एसिडिक H, यहाँ पर नाइट्रोजन से लगा हुआ H जो होगा एसिडिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच्ड H हैं। तो इनको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, पॉइंट फॉर्म में दिखा देता हूँ H और H। तो क्योंकि ये बेस है, बेस कहते हैं उसको जो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करे। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, बेस प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, नाइट्रोजन पे गए। ये एसिडिक H है, रीजन वाइज क्यों, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद द इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप नाइट्रोजन, क्योंकि वो नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं, इसे एसिडिक H है ना। तो यहाँ पर पहले प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन होता है। तो क्या बन गया बच्चों, CO anion की फॉर्मेशन हो गया, NH। तो अगर पहली वीडियो आप फॉलो अप करते आ रहे हैं तो एनायन मैंने बताया तो दो तरह का काम कर सकता है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, वापस जाएगा। लेकिन दूसरा काम क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन पर अटैक हो सकता है। यहाँ पर किस पर अटैक हो सकता है बच्चों, ब्रोमीन पर, Br ब्रोमीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो इसकी नेचर जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, यहाँ पर ये एनायन कहाँ पर अटैक करेगा, ब्रोमीन पर, Br पर, एंड देन Br विल लीव आउट फ्रॉम एयर है। इस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर अटैच हो गया बच्चों, इसका मतलब नाइट्रोजन से Br अटैच हो गया, बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन CONH और Br। क्योंकि मीडियम क्या है बच्चों, बेसिक मीडियम है, तो बेस अपना काम फिर से करेगा, जो कि उसकी हैबिट है। बेस की हैबिट होती है प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना। क्योंकि एनायन बन गया तो दूसरा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होना डिफिकल्ट है, क्योंकि 2 एनायन बनना डिफिकल्ट होता है। एक Br अटैच हो गया तो फर्दर क्या सेकेंड प्रोटॉन को वो अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये बॉन्ड किधर को ब्रेक होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नाइट्रोजन की तरफ को। तो बच्चों एनायन बन गया, क्या फॉर्मेशन हो गया, CONBr एनायन। बच्चों जैसा कि मैं यहाँ पर अगर आपने कार्बीन की रिएक्शन नहीं देखी है तो वहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन देखो जा करके। कार्बीन मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेशन बताया, किसी कार्बन पर अगर एनायन आ गया, एनायन बन गया और उस पर कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो लीविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाता है ना। वहाँ ये जनरल किस तरह कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है और उस पर कार्बन पर एनायन का फॉर्मेशन हो गया तो लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है और क्या बन जाता है बच्चों, कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बीन मतलब इस तरह का इंटरमीडिएट्स होता है कि जिसके पास न्यूट्रल होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कार्बीन हम कहते हैं। ये कार्बीन की आपको एक वीडियो मिलेगी कार्बीन की, इसमें है ना, अगर उसको देखोगे। इसी तरह से यहाँ पर एक एनायन बन गया और हैलाइड से एक वेटर लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर बच्चों Br निकल जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, निट्रीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम क्या कर बनाया हमने, निट्रीन। एंड ऐसी स्पीसीज जिसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है और कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ पर एनायन आ गए और यहाँ पर ये क्या है, लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ है, निट्रीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई, तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगी, तो ये पड़ोस से क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन सहित इसको माइग्रेट करेगी, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है निट्रीन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर,
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट करेगा तो इस पर कैटायन आया, और यहाँ पर क्योंकि एडजेसेंट पे इसके पास लोन पेयर है तो माइग्रेट कर रहा है। तो इस रीअरेंजमेंट को देख लेना है ध्यान से क्योंकि क्या हुआ, निट्रीन का फॉर्मेशन हुआ, इसके पास टोटल कितने बैठ रहे हैं, 4 डॉट्स ये लगाए मैंने और 2 ये इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जो कि न्यूट्रल है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, निट्रीन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अब रीअरेंज हो रहा है क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन और तो एडजेसेंट के कार्बन से के ग्रुप को माइग्रेट कर ले रहे हैं, ग्रुप को माइग्रेट कर ले रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, विद इलेक्ट्रॉन ये जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कैटायन आएगा। तो कैटायन कहाँ से हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन से। तो इस तरह से यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, ये तो है ही, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये हो गया डबल बॉन्ड N और ये ग्रुप R कहाँ जा करके लग गया, R, इस तरह। तो इस तरह से क्या फॉर्मेशन हुआ, आइसोसाइनाइड। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, फिर द वाटर मॉलिक्यूल बच्चों कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोनिल टाइप से दिखाई दे रहा है। कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि कार्बन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच है, तो इस पर पार्सली पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक यहाँ पर करेगा। तो क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो किसको, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के बॉन्ड को मैं यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको इस तरह RN डबल बॉन्ड CO निगेटिव, इसने अटैक किया तो O निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर अटैच हो गया OH। तो बच्चों ये डिलोकलाइजेशन, ये फर्दर बॉन्ड बनाएगा और ये इधर, तो ये प्रोटॉन क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बॉन्ड ये ब्रेक होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, RN और ये H, ये बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ है तो इधर को आया, ये इधर गया है ना। तो यहाँ पर हो गया बच्चों C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे मैंने डीकार्बोक्सिलेशन आपको बताया हुआ है पहले, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन की मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, CO2 निकलता है डीकार्बोक्सिलेशन में। कहाँ पर देखो मैकेनिज्म, क्योंकि ये इधर लेकर के आए और यहाँ जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ये बॉन्ड हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन ब्रेक कर रहे हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन उतनी ही आसानी से CO2 गैस कहीं से निकल जाती है क्योंकि नुकने वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो क्या आएगा, नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है ना, जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल हो। तो इस तरह से बच्चों क्या निकल गया यहाँ से, -CO2 गैस निकल गई, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, RN और H इधर से माइग्रेट होकर के, एक H ऑलरेडी था तो इस तरह से RNH2 एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल स्टेप थे बच्चों, बेस ने क्या किया, एसिडिक प्रोटॉन स्टार्ट किया तो क्या किसका फॉर्मेशन हुआ, एनायन बना, वो क्या करेगा, Br पर अटैक किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। जैसे कि हम सोच के चलना है कि एज ए बेस या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल किया तो यहाँ पर ब्रोमीन बेस पड़ा हुआ है, अपना काम करेगा। फर्दर इसने प्रोटॉन स्टैक कराया क्योंकि नाइट्रोजन पे एनायन है और लीविंग ग्रुप लगा हुआ है तो लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। कार्बन की सिंथेसिस में इन जनरल मैकेनिज्म बताई हुई है, ठीक है। तो क्या बन जाता है बच्चों, निट्रीन का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या करेगा, निट्रीन का ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर के बाद क्या बना रहा है, आइसोसाइनेट बना रहा है और न्यूक्लियोफाइल वाटर मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये CO2 यहाँ पर रिलीज होकर के इस तरह प्राइमरी एमीन में, मतलब एमीन में ये चेंज हो गया। तो इस तरह से एमाइड किस में चेंज हो जाता है बच्चों, एमीन में चेंज हो जाता है इन द हाफमैन रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिकल रिएक्शन याद करनी है ये। थैंक यू।